वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ु अन कसीर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। नहायत ही मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमाम आज़म कायद आज़म इमामुल अंबिया नय्यिर बतहा ज़ीनत काबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर हो।
इंसानी ज़िंदगी के अंदर दुख और मुसीबतें ये साथ साथ चलती हैं। अगर ये कहा जाए कि इंसानी ज़िंदगी है ही मुसीबतों और परेशानियों का घर है, तो ये बात भी बेजा नहीं होगी। इस ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात आएंगे, खुशी भी मिलेगी और गमी भी आएगी, सेहत वाली ज़िंदगी भी और बीमारी भी आएगी। हालात अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आएंगे। इंसान की तबीयत के मुवाफिक चीज़ें भी आएंगी और इंसान की तबीयत के ख़िलाफ़ चीज़ें भी आएंगी। ज़िंदगी के अंदर ये दोनों चीज़ें चलती ही रहनी है। अभी हालिया ये तोड़ फोड़ के सिलसिले में दुनिया को आप परेशान होता देखेंगे। जिस बंदे का करोड़ों का नुकसान होता है, परेशान तो उसने होना ही है। कितने लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया और वो दुनिया से चले गए। कितने ऐसे हैं जिन्होंने इस नुकसान को देख के कह दिया कि मेरी जिंदगी की सारी खुशियां ही खत्म हो गई। हम हर वक्त अपनी तकलीफ और मुसीबत में असबाब पर नजर रखते हैं, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब को भूल जाते हैं। हालांकि मोमिन की ये आदत है कि मोमिन को जब अल्लाह की नेमतें मिले तो मोमिन अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करता है, और मोमिन से अल्लाह ताला अगर कोई नेमत वापस ले ले तो मोमिन इस पर सब्र करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया मोमिन तो दोनों हालतों में ही भलाई पर और खैर पर रहता है। इन असाबतु सर्रा फशकरा, अगर उसको खुशी पहुंचती है तो अल्लाह का बड़ा शुक्र करता है, जुबान से भी अल्लाह का शुक्र, और उस नेमत को अल्लाह के रास्ते में लगा के भी अल्लाह का शुक्र। उठते बैठते चलते फिरते इजहार करता है कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है, मैं अल्लाह पर बड़ा राजी हूँ। व इन असाबतु ज़र्रा सबरा, और अगर इस पर तकलीफ आती है तो ये अल्लाह के शिकवे नहीं करता। अल्लाह को पता नहीं हमारा ही घर नजर आया, पता नहीं हमसे कौन सा जुर्म हो गया, पता नहीं हमसे कौन सी बड़ी गलती कर ली, हमसे बड़े बड़े मुजरम पड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मुसीबतें हमारे ऊपर ही आती रहती। मोमिन अपनी जुबान से ऐसी बातें करके अपने मालिक को नाराज नहीं करता, बल्कि वो हर अंदाज में अपने खालिक हकीकी की तरफ अच्छाई की निस्बत ही करता है। और ये शैतान का सबसे बड़ा हमला है। बंदे को नेमत मिले तो शैतान की सबसे बड़ी ये कोशिश होती है कि इसकी जुबान पर अल्लाह का नाम ना आए। उस वक्त कहता नहीं नहीं, ये मेरा तजर्बा, मेरा इल्म, मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरी कावश, मेरे सोर्सेज, मेरे ताल्लुक, नेमतें अल्लाह देता है, तारीफें बंदा अपनी करता है। और अगर अल्लाह उस नेमत को वापस ले लेते तो फिर इसके सोर्सेज, वो ताल्लुक, वो ताकत, वो तजर्बा, वो इल्म किधर जाता है? फिर फौरन क्या कहता है? बस ये अल्लाह दी मर्जी। अल्लाह को मंजूर ही ऐसे था। शैतान दोनों हालतों में इंसान को अजर से और नेकी से महरूम रखता है। हालांकि मोमिन दोनों हालतों में अपने अल्लाह से अजर लेता है। उसकी जिंदगी में अगर नेमतें मिल रही हों तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने मालिक को राजी करता है। अगर उसकी जिंदगी से नेमतें वापस जा रही हो, नुकसान हो रहा हो, खसारा हो रहा हो, परेशानी आ रही हो, तो तब भी वो सब्र करता है, अच्छे अल्फाज कहता है, अपनी जुबान पर
अपने मालिक की तारीफ ही करता है, फिर भी अल्लाह के यहाँ वो अजर पा लेता है। अल्लाह ताला फरमाते मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। मेरे बंदो, मैंने क्या करना है तुम्हें अजाब देके, अगर तुम शुक्र करो और मुझ पर ईमान लाई रखो। मुसीबत यह है कि तुम शुक्र नहीं करते, तुम रब पर ईमान नहीं लाते, फिर अल्लाह की गिरफ्त और पकड़ में आ जाते हो, मुसीबत और परेशानी में आ जाते हो। और मुसीबत और परेशानी आ जाए तो इस मुसीबत और परेशानी को अपने दर्जात की बुलंदी समझते हुए, मुकफ्फिरात ज़ुनूब समझते हुए, गुनाहों का कफारा समझते हुए बर्दाश्त किया कर और अपनी जुबान से अल्लाह के तारीफी जुमले कहा कर। थोड़ी थोड़ी परेशानी के ऊपर भी जुबान से अच्छा जुमला। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हैं। हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं चिराग जल रहा था और मैं महबूब से बातें कर रही थी, हवा का झोंका आया तो चिराग बुझ गया। जब चिराग बुझा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुमला पढ़ा तो माँ जी कहती है अल्लाह के प्यारे पैगंबर, चिराग ही बुझा है ना। ये इन्ना लिल्लाह तो किसी बड़े नुकसान पर, किसी बड़े मौके पर पढ़ा जाता है। हम भी ये समझते हैं ना कि इन्ना लिल्लाह तो फौतगी के लिए आया, जनाजे का ऐलान होगा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी की कोई फौतगी हुई है तो ये जुमला नहीं, ये जुमला बड़ा कीमती है। इस जुमले का माना है इन्ना लिल्लाह, हम सारे अल्लाह के लिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये भी जो अल्लाह ने हमसे नेमत छीन ली है ना, ये भी हमारी कोई जाती नहीं थी। जिस तरह वो नेमत चली गई, इसी तरह हम सब ने भी अल्लाह के पास चले जाना। यहाँ दुनिया में कोई चीज भी मुस्तकिल नहीं है, सब आर्जी हैं। यहाँ की खुशियां भी आर्जी और यहाँ के गम भी आर्जी, यहाँ के सुख भी आर्जी और यहाँ के दुख भी आर्जी। जब आर्जी है तो उसके लिए ये जुमला बड़ा कीमती है। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला पढ़ा और मुझे समझाया, आयशा जब दिया जल रहा था तो रोशनी थी, देख जब दिया बुझ गया तो रोशनी वाली नेमत छिन के हम अंधेरे में आ गए। तो अल्लाह की कोई भी नेमत छोटी सी छिनी जाए तो दिल को तकलीफ होती है ना। तो जब बंदा कहता इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उस दिल के अंदर ये कैफियत पैदा होती है कि तू कौन सा हमेशा रहेगा। अगर ये चीज तेरे से छिन गई तो एक दिन तूने भी इस दुनिया से चले जाना है। दुख और तकलीफ वाली बात नहीं। और इस जुमले पर खालिक़े कायनात बड़ा अजीम अजर उसके नामे अमाल में लिख देते हैं। सिर्फ अजर नहीं, गौर करे जरा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात वालों, किसी बंदे पर मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, खसारा आ जाए, नुकसान आ जाए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, कायनात वालों, वो बंदे जो मुसीबत के वक़्त, परेशानी के वक़्त, दुख के वक़्त, नुकसान के वक़्त, अपने ऊपर आने वाली मुश्किल के वक़्त अल्लाह का शिकवा नहीं करते, अल्लाह को नाराज नहीं करते, अल्लाह को बड़े बड़े गलत जुमले अपनी जुबान से नहीं निकालते, बल्कि कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सोने, हम सब भी तेरी तरफ हैं, जाने वाले हैं, तेरी मलकियत में है। या अल्लाह, जे भी तूने दिया था तूने ही वापस ले लिया। मालिके कायनात ने फरमाया,
उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन। कायनात वालों, ये बंदे कोई मामूली बंदे नहीं, बल्कि ये वो खुश नसीब हैं जिनके ऊपर मैं अल्लाह रहमतें करता हूँ, बरकतें करता हूँ, आसानियाँ भेजता हूँ। व उलाइका हुमुल मुहतदून। परेशानी, मुसीबत और मुश्किल के वक़्त इन्ना लिल्लाह अपनी ज़ुबान से पढ़ना, अल्लाह के तारीफ़ी जुमले कहना, अल्लाह जुल जलाल के लिए अच्छे अल्फाज कहना। अल्लाह पाक फरमाते उन पर मेरी रहमतें और बरकतें भी हैं। कायनात वालों, हदायतमंद बंदों की निशानी भी ये है। हदायत याफ्ता का नुकसान हो जाए, वो हुक्मरानों को गालियां नहीं देते, वो अपने महल्ले वालों को गालियां नहीं देते, वो जिनसे नुकसान हो जाए उनको गालियां नहीं देते। आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, अल्लाह ने बड़ा समझाया है। एक बड़ा ही दुखी बंदा जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान तो हमारे भी बड़े हो रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह की कसम, औलाद जिसकी कत्ल हो जाए, औलाद से बड़ा कोई नुकसान है? मकान फिर बन जाएंगे, कोठियां फिर बन जाएंगी, दुकानें फिर बन जाएंगी, चीजें वापस आ जाती हैं, मगर औलाद जो आंखों से महरूम हो जाए, दूर हो जाए, वो वापस नहीं आती। अल्लाह के नेक बंदे हैं, इसके बेटों ने ही इसके एक बेटे को जाकर के कुएं में फेंक और आके खून का कुर्ता पेश कर दिया। अब्बू जान, हमारा भाई यूसुफ हमारे साथ गए थे जंगल में, वो हम मुकाबला लगा रहे थे भागने का, हम आगे निकल गए और हमारा भाई सामान की राखी बैठा था, उसको आके बघियाड़ खा गए। नबी के बेटे हैं, पैगंबर के सामने खून आलूदा कमीज लेकर के खड़े। यकूब अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कमीज खोली, कहा देखो तो सही मेरे बेटे यूसुफ के जिस्म के कहां कहां पर पंजा लगा होगा, निशान लगा होगा, जख्म लगे होंगे। जब कमीज खोली तो कमीज सारी सलामत है। फौरन दिमाग में ये बात आई कि ये भेड़िया कैसा था, बेटा यूसुफ सारा और कमीज सारी सलामत की सलामत है। और झूठे बंदे का झूठ कहीं ना कहीं से पकड़ा ही जाता है, कोई ना कोई कैफियत तो ऐसी रह जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो बात मैं समझाना चाहता हूँ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सारे भाई पैगंबर यकूब के सामने खड़े हैं, कुर्ता भी खून आलूदा है। कहने लगे अब्बू जान, हमारे भाई यूसुफ को बेड़ियां खा गया, कहीं झूठ ना समझना, देख हम इसीलिए कुर्ता निशानी लेके आए हैं। वमा अंता बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। अब्बू जान, है तो हम सच्चे, लेकिन पता नहीं हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, यकीन आएगा या नहीं आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी तकलीफ, बड़ी दर्द है यकूब अलैहिस्सलाम के सीने में। आज मेरा बेटा यूसुफ पता नहीं किस हालत में कत्ल हो गया, पता नहीं किस हालत में ज़बा हो गया, पता नहीं किस हालत में दुनिया से रुखसत हो गया। कमीज खून आलूदा बाप के हाथ में है। मुझे बताओ, बेटे की कमीज खून आलूदा जिस बाप के हाथ में हो, उस बाप के सीने पर कितनी छुरियां चलती होंगी, कितनी तकलीफ, कितनी मुसीबत, कितनी परेशानी आई याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। इस तकलीफ और मुसीबत और परेशानी में अपने बच्चों को गालियां नहीं दी, अपने बच्चों को मंदा नहीं बोला। बूढ़े याकूब अलैहिस्सलाम और कड़ियल जवान बेटे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी इस कमीज की तरफ देखते और कभी अपने बेटों के चेहरे की तरफ देखते, रो के कहने लगे, फसब्रुल जमील वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफून। मेरे बेटो, तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है, लेकिन इस जुल्म के बदले में मैं सब्र करता हूँ और अपने अल्लाह से मदद मांगता हूँ। अल्लाह की तरफ रुजू किया, मुसब्बिबुल असबाब की तरफ, जो हकीकी परेशानियों, मुसीबतों, खुशियों और गमों का असल इख्तियार अल्लाह के पास है।
और अपने दुखों में सबसे पहला रजू अल्लाह की तरफ किया करो। अल्लाह की कसम, हमारी सबसे बड़ी ये मुसीबत है, हमारे ऊपर दुख आए, तकलीफ आए, हम हर बंदे से लड़ पड़ते हैं, गालियां दे लेते हैं, शोर शराबा कर लेते हैं, गिरेबान फाड़ लेते हैं, बड़े बड़े जुमले अपने मालिक के बारे में कह देते हैं। लेकिन उस खालिक की तरफ रजू करना, उस खालिक के पास आना, उससे माफी मांगना, उससे अपनी गलती का बदला करवाना, ये हमारे दिल दिमाग में बात नहीं आती। हालांकि तकलीफ और मुसीबत और इंसान के लिए बासे खैर बनती है, गुनाहों का कफारा बनती है। मैं नहीं कह रहा, सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा युसीबुल मुमिनु मिन वसबिल वला नसबिल वला सकमिल। ऐ मेरे सहाबा, जब किसी मुसलमान बंदे के ऊपर मुसीबत आ जाती है, हत्ता के काम कर करके बंदे का बदन थक जाता है, चल चल के बंदे को थकावट हो जाती है, या मेरा बंदा बीमार हो जाता है, या मेरे बंदे के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, बंदे के ऊपर कोई मुश्किल आ जाती है, इल्ला कफ़रल्लाहु बिही सय्यिआतिही। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे का वजूद थक जाता है, अल्लाह थकावट के बदले नाम अमाल से गुनाह कूर कर देते हैं। बंदा बीमार हो जाता है, अल्लाह बीमारी की वजह से बंदे के गुनाह मिटा देते हैं। बंदे के घर में परेशानी आती है, अल्लाह परेशानियों की वजह से गुनाह दूर कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने हदीस में पढ़ा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात वालों, अल्लाह ताला ने बाज बंदों के दर्जात बड़े बुलंद बनाए, जन्नत में महल्लात बड़े बुलंद बनाए, लेकिन बंदों की नेकियां इतनी नहीं उन मोहल्लात को हासिल कर सके, उस मकाम को ले सके। अल्लाह तुल जलाल फिर बंदे के ऊपर मुसीबतें डालते हैं, परेशानियां डालते हैं, इब्तला इम्तिहानात डालते हैं। बंदा इन मुसीबतों पर सब्र करके अपने अल्लाह से ऐसा ताल्लुक बनाता है, नेकियों की वजह से जो जन्नत नहीं हासिल कर सका, बीमारियों की वजह से जन्नत के उस दर्जे तक पहुंच जाता है। मुसीबत आए, दुख आए, परेशानी आए, और हर मुसीबत पर यह नहीं कहना चाहिए पता नहीं केड़ी मुसीबत से फंस गया है, किस अजाब से आ गया है, पता नहीं इसने कितना बड़ा जुर्म कर लिया था, अल्लाह की किस पकड़ में आ गया है। याद रखना, मुसीबत की 3 किस्में हैं। मुसीबत की कितनी किस्में हैं? 3 तरह की मुसीबतें हैं, और हर बंदे को चाहिए कि दिन रात अपने ऊपर आने वाली हर मुसीबत को देखे और समझ ले कि इसमें से कौन सी मुसीबत की जद में मैं आया। इन 3 किस्मों में से हर बंदे के ऊपर कोई एक किस्म जरूर लागू होती है। सबसे पहली मुसीबत वो है जो इंसान की गलतियों पर अल्लाह की तरफ से सजा मिलती है। बंदा बेनमाज है, बंदा शराबी है, बंदा जानी है, बंदा झूठा है, बंदा 2 नंबरी करता है, मुसलमानों पर जुल्म करता है, मुसलमानों को धोखे देता है, शिरक करता है। इस बंदे के ऊपर जो भी मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, और इस मुसीबत और परेशानी की वजह इस बंदे के बुरे आमाल की सजा है। अच्छा, मुसीबत आई है, इसके गुनाहों की वजह से गालियां ये हुक्मरानों को दे रहे। कहता इमरान खान ऐसा था, पहले नवाज शरीफ कौन सा अच्छा था, उससे पीछे जरदारी ने कौन सा अच्छा किया, ये बड़े से बड़े नहीं आना है। इनको क्या कहोगे? सबसे पहले अपनी हालत तो देख लो। अल्लाह फरमाते, जब किसी कौम पर मैं नाराज होता हूँ ना, तो मेरी नाराजगी की एक अलामत ये भी है कि मैं उनके ऊपर जाबर हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। इमरान खान जैसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए, किसी बेचारे के गरीब के घर को भी नहीं छोड़ना, अमीर को भी नहीं छोड़ना, किसी को क्या। ये जब कब्जे हो रहे थे तो उस वक्त भी हुकूमत थी मौजूद, ये कमेटियां आके पैसे ले रही थी इनसे। उस वक्त नहीं समझ आती थी इन कमेटियों वालों को पकड़ो सबसे पहले कि तुम्हारी आंखों के सामने जब इन्होंने ये तामीरात की थी तो उस वक्त तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया, सबसे पहले जुर्माना उनको करो ना।
एक बंदा 2 नंबर जमीन बेच के चला गया। वो गरीब जिसने जमीन ली थी सारा घर बेच करके आज उसकी जमीन खत्म हो रही। क्यों? ये जमीन 2 नंबर थी। भाई जिसने करोड़ों रुपए दी थी और करोड़ों रुपए लेके वो चला गया, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। बहरहाल हम इधर नहीं जाते कि किसका क्या मसला है। हम कहते हैं जो अल्लाह ने उसूल बताया है कि जब किसी कौम से मैं नाराज होता हूं तो एक अलामत यह है कि मैं जाबर हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर देता हूं। हर चीज में जबर, जुल्म, महंगाई की चक्की में पिसेंगे, मुसलमान समझेंगे अब हालात बेहतर हो जाएंगे, उससे कठिन हालात आ जाएंगे। हम कहते हैं हुक्मरान तो जाबर हैं। मुझे बताओ क्या ज़ना के अड्डे ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? पहले एक एक सिनेमा घर था, अब हर बंदे की जेब में सिनेमा है, हर घर के अंदर गलाजत है। कभी हमने सोचा था कि हमारी बेटी भी सिनेमा में जाके फिल्म देखे? आज नेट के कनेक्शन दे के इतने इतने बड़े मोबाइल अपनी बेटियों को दिए कि नहीं? वो कहती यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाजम है मेरे लिए कि बड़ा मोबाइल मुझे दिया जाए। बाप बेचारा आप भी बटनों वाला मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन इसकी मजबूरी है इसको लेकर के देना। एक गंदगी नहीं, वल्लाह हम सोच सकते थे कि हमारी बेटियां नंगी होकर के बाजारों में फिरेंगी। ये लिबास है इनके। अहले हदीस अहले सुन्नत की बात नहीं, कलमा पढ़ने वाला जो भी मुसलमान है एक गंदगी नहीं। अगर गनवाना शुरू करूं, हम नहीं सोच सकते थे कि अहले हदीस होगा और सूद खोर होगा। मेरे उस्ताद हाफिज अब्दुल गफ्फार मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला कहते थे, हम मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहाँ हमारे जो क्लास फेलो मुख्तलिफ मुल्कों से आए होते लड़के, वो हमें पूछते कि सुना भाई पाकिस्तान के अंदर बस्तियों की बस्तियां अहले हदीसों की? तो हमने कहना जी जी। उन्होंने बड़े खुश हुए, कमाल यार। और वो अहले हदीस समझते थे जो बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक सरास्ते मुस्तकीम पे चलने वाला, जिसमें जरा बराबर भी कजरवी ना हो। तो जब उनको पता चलना ना कि पाकिस्तानी अहले हदीस दाढ़ी मुड़ाते हैं, तो उन्होंने पूछना, ओए अब्दुल गफ्फार सुने पाकिस्तान जो अहले हदीस रहते हैं वो दाढ़ी में मुड़ाते और अहले हदीस है। तो हमें बड़ी शर्म आई। अहले हदीस और सूदखोर, अहले हदीस और उनकी बीबियां बेपर्दा। वल्लाह ये सोच नहीं सकते थे। जब हम बदल गए तो अल्लाह ने भी अपने उसूल बदल लिए। ये जाबर हुक्मरान सबसे पहले जराइम की सजा है। एक वो गलती है, एक वो मुसीबत है, एक वो परेशानी है जो उस बंदे पर आती है जो बंदा गंदा होता है, जराइम करने वाला होता है, और ये अल्लाह का फैसला है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया, इंसानों जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही, परेशानियां आ गई, मुसीबतें आ गई, तंगियां आ गई, हालात खराब हो गए, किस वजह से? अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारी शराब खोरी की वजह से, ये तुम्हारे जुए की वजह से, सूद खोरो तुम्हारी इस गलती की वजह से, जानियों तुम्हारे जना की वजह से, झूठो तुम्हारे झूठ की वजह से, ओ बेनमाजियों तुम्हारे नमाज छोड़ने की वजह से ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई। अल्लाह फरमाते मैं बताता हूँ ये मुश्किलें क्यों आई, मुसीबतें क्यों आई। फबिमा कसबत ऐदीकुम, सबसे पहली चीज, सबसे पहली मुसीबत यह है कि इंसानों पर मुसीबतें आती हैं इंसानों की गलतियों की सजा के तौर पर। हर बंदे को चाहिए देख ले, अगर बंदे के अंदर गलतियां हैं और मुसीबत आ रही है तो वो किसी को गालियां न दे, अल्लाह के लिए अपने ऊपर से उस गलती को दूर कर ले। अल्लाह का वादा मैं उस मुसीबत को दूर कर दूं। ये सबसे पहली चीज है कि बंदा मुजरम है और उसके ऊपर मुश्किलात, मसाइब, परेशानी है, तो उसका हल क्या है? जाके तवीज ले ले, अपने गले में धागे पहन ले, पीर साहब से दम करवा ले, बाबा जी से फूका मरवा ले,
और सारा कुरान भी वो गले में बांध ले, अल्लाह इसको मुसीबत से नहीं निकालेंगे। अल्लाह का फैसला है जब तक ये बंदा अपने जराइम नहीं छोड़ेगा। हमारे यहाँ ये मुसीबत है कि नहीं? हमने नहीं बदलना। पीर साहब तुसी लिख के दो, कम हो जाए बस। हजरत साहब बस दम कर दो, दम के अंदर ही सब कुछ ठीक हो जाए। बाबा जी फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा दम करवाने आया। उन्होंने देखा कि जो भी आता है बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ते, और सही बुखारी में है जो बंदा 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ेगा हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज। 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ते, चल भी फूक जा, अल्लाह तुझे शिफा देगा, उठ जाता, ठीक हो जाता। को बेचारा था हमारे जैसा, उसने कहा लो ये भी कोई मुश्किल काम है। गांव में जाके ऐलान करा दिया कि अब बाबे फरीद के पास जाने की जरूरत नहीं, जिसको बीमारी हो इधर आए, मेरे पास वो दवाई है जो वो देता है। मरीज आ गया, सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा। घर वालों ने देखा वैसे ही ना मर जाए, उन्होंने पकड़ा लेके आ गए। उन्होंने फिर 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ी और इसको दम किया, उसका बुखार कम होना शुरू हो गया। तो वो बंदा कहता बाबा जी ये सूरह फातिहा ते कितनी दफा पढ़ पढ़ के मैं दम कीता है, वो तो नहीं फायदा होया, की मसला है? हंस के कहने लगे कलाम तो रबानी था मगर जबान फरीदानी नहीं थी। कुरान ते ओही है, ये झूठों वाली जुबान, हराम खाने वाली जुबान, गालियां बकने वाली जुबान, और मस्जिदों से कुरान से दूर रहने वाली जुबान, और अल्लाह के जिक्र से तर रहने वाली जुबान, दोनों बराबर नहीं हो सकती। कुरान तो अल्लाह का वही है, मगर तेरी जुबान में तासीर तब पैदा होगी जब अपने अमल को दुरुस्त करेगा। अल्लाह की कसम अमल ठीक करो, हल ये है। और पीरों के पास जाना किसी चीज का हल नहीं है। हर बंदा लड़ाई के लिए भाग भाग के जा रहा है। सबसे पहली ये चीज है, मुसीबत आती है इंसान के गुनाहों की वजह से सजा बन के। अगर मेरे अंदर गलतियां गुनाह हैं तो मैं समझ लूं कि ये मुसीबत, ये मुश्किल, ये बीमारी, ये परेशानी मेरी इस गलती की सजा है। उसका हल क्या है? उस गलती को छोड़ देना, उस गलती से दूर हो जाना, अपनी इस्लाह कर लेना, अपने अल्लाह से रजू करना। आए दूसरी किस्म मुसीबत की क्या है? मुसीबत की दूसरी किस्म ये है इंसान के गुनाहों को मिटाना। वो मुसीबत जो इंसान के गुनाहों को मिटाने का बायस बनती है। इंसानी नाते से छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं बंदे से। कभी सुस्ती हो गई, नमाज से पीछे रह गया, कभी गफलत हो गई, इसकी जुबान से झूठ निकल आया, डरता रहता है, लेकिन साथ साथ ये गलतियां भी इससे हो जाती हैं। अल्लाह फरमाते कोई बात नहीं, मैं इस बंदे के ऊपर बीमारी लगाता हूँ, मुसीबत लाता हूँ, वो बीमारी और मुसीबत इसकी छोटी मोटी गलतियों को रगड़ देती है, डिलीट कर देती है, खत्म कर। ये दूसरी चीज है, ये मैं नहीं कह रहा, खालिक़े कायनात का वादा है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुबान सही बुखारी में मौजूद है। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब बिही। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से प्यार करते हैं, अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह किसी बंदे के साथ मोहब्बत वाला इरादा करते हैं, युसिब बिही, मेरे अल्लाह उस बंदे पर परेशानियां नाज़िल कर देते हैं, मुसीबतें मुश्किलें नाज़िल कर देते हैं। वो बंदा मुसीबत में सब्र करता है, अल्लाह के अजर पा लेता है। वो बंदा मुश्किल में अपने रब के लिए अच्छे अल्फाज कहता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। कायनात वालों, मुसीबत की दूसरी किस्म ये है कि बंदे पर मुसीबत आए तो वो मुसीबत बंदे के गुनाहों को बख्शने का जरिया और सबब बन जाती है। बंदा गलतियां कर लेता था, छोटी मोटी मामलात हो जाते थे, बीमारी आ गई, चारपाई पर पड़ा है, कसरत से कुरान पढ़ी जा रहा है, रो रो के अपने गुनाहों की माफी मांगी जा रहा है। कहता है या अल्लाह मैंने दाढ़ी नहीं रखी थी, बड़ी मेरे अंदर सुस्ती थी, वादा करता हूँ इसने दाढ़ी को छोड़ दिया। नमाज में सुस्ती करता था, वो सुस्ती छोड़ दी। तहज्जुद नहीं पढ़ता था, अब रो रो के मुसल्ले पर खड़ा होके तहज्जुद पढ़ता है। लोग पूछते हो तू तो ऐसा था, तू कैसे बदल गया? कहता है क्या बताऊं।
में एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टांग टूट गई और टांग तो टूट गई थी, ऑपरेशन हुआ, दुरुस्त हो गई, लेकिन ये टांग का टूटना मेरी जिंदगी के बदलने का सबब बना। वल्लाह ये सच्ची बातें हैं। कितने मरीजों से हम मिले और उनसे ये वाकया सुने कि पहले हम ऐसे ऐसे काम करते थे, ये मुसीबत आई तो इस मुसीबत में मैंने अपने अल्लाह से इतना ताल्लुक बनाया और मैं डर गया, मैंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। कोई कहता है मेरा जवान कड़ियल बेटा फौत हो गया, इसके बाद मैंने अपने आप को बदल लिया। कोई कहता है इस मुसीबत पर मैंने अपने आप को बदल लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे महबूब पैगम्बर ने फरमाया इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन इब्तलाहु फसबरहु। अल्लाह ताला अपने बंदे पर मुसीबतें नाज़िल करते हैं, परेशानियां लाते हैं, बंदा सब्र करता है, अल्लाह ताला इस बंदे के लिए मोहब्बत वाला मामला कर देते हैं, गुनाह माफ कर देते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। हाँ हाँ गौर करना जरा, अल्लाह जुल जलाल का कुरान इस बात का ऐलान कर रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमतुन व उलाइका हुमुल मुख्तदून। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया जो मेरे बंदे हैं ना, वो मुसीबत पर अल्लाह से लड़ाई नहीं करते, अल्लाह से शिकवा नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुसीबत को गुनाहों का कफारा समझ के मुस्करा के इसको बर्दाश्त करते। और मुसीबत की पहली किस्म बंदे के गुनाहों की सजा। अपने गिरेबान में जाके देखें, मैं फजर की नमाज कब पढ़ता हूँ, मेरी बाकी नमाजें कब होती हैं, मैं सूद तो नहीं खा रहा, मेरा कारोबार 2 नंबर तो नहीं। अगर है तो तेरे बच्चों की बीमारी, तेरी बीवी की बीमारी, तेरे वालिदैन की बीमारी, तेरे घर का नुकसान तेरी इस गुनाहों की वजह से है। इसका हल गुनाहों को छोड़ना है, गुनाहों को छोड़ दे। अल्लाह फरमाते मैं खुद ही इसका हल कर। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। ओए मेरे बंदे तू गुनाह को छोड़ के देख, मेरा वादा है इन सारी मुसीबतों से तुझे मैं रब निकालने का वादा देता। मुसीबत की दूसरी किस्म हमारे गुनाहों की माफी। बीमारी, परेशानी, मुश्किल, दुख, तकलीफ आ जाए, ये तेरे गुनाहों को मिटा रही है, गुनाहों को मिटा रही। लेकिन ये गुनाहों को कब मिटाएगी? जब तू कहेगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अल्लाह मैं तेरी रजा पर राजी हूँ। अल्लाह का शिकवा नहीं करना, जुबान से बुरे अल्फाज नहीं कहना। मुसीबत की तीसरी और आखिरी किस्म वो ये है कि मुसीबत और परेशानी बंदे के दर्जात को बुलंद करने का बायस। बंदा बड़ा नेक है, नमाजी है, रोजेदार है, अच्छा आदमी है, कारोबार भी इसका हलाल का है, सारे काम इसके जायज हैं, लेकिन फिर भी बेचारा मुसीबतों में फंसा हुआ है। कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी कोई आफत, कभी किसी मुसीबत में। और इस बंदे पर ये जो मुसीबतें आ रही हैं, इसके गुनाहों की सजा नहीं है, इसके गुनाहों को मिटाने का बायस नहीं है, बल्कि इस बंदे पर मुसीबत आने की वजह इसके दर्जात की बुलंदी है। नबियों पर मुसीबतें आई कि नहीं आई? क्या माज़अल्लाह नबियों की गलतियां थी? ना ना, अल्लाह दर्जात को बुलंद करने के लिए आजमाते हैं, और दर्जात की बुलंदी उनके लिए बासे नजात मिलती है। कुरान मजीद में अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तफसीर कुर्तुबी में इसकी बड़ी वजाहत है। मैं सिर्फ एक वाक़या जिक्र करूंगा इस्लाह के लिए। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर 18 साल बीमारी रही। 18 साल थोड़ी नहीं है, वल्लाह बड़ी बीमारी, बड़ी बीमारी। हत्ता के सारी बीवियों को तलाक दे दी और अपने अपने घरों में चली गई। भाई मैं तुम्हारे हकूक अदा नहीं कर सकता, चली जाओ, मैं आपको भी रुखसत करता हूँ, आपको भी रुखसत करता हूँ। एक बीवी ऐसी है जो कहती नहीं, मैंने आपके साथ ही रहना है, जिस हालात में भी आप रहें, मैं आपकी खिदमत करूंगी। इसलिए कि आपकी बीमारी को मैंने मुसीबत नहीं समझा, बल्कि दर्जाते बुलंदी का बायस समझा है।
अल्लाह ताला से नेकी और अजर का जरिया इसको समझा है। इसलिए मैं इस मुसीबत को मुसीबत नहीं समझती, मैं तो उसको सुख समझती हूँ, सीने से लगाती हूँ और इसको अपने दर्जात की बुलंदी का बाइस समझती हूँ। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई। हत्ता कि एक दिन ऐसा भी आया, अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी बाहर से जाती, खुद लेकर के सामान आती, खाने पीने की चीजें आती। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने आके मशवरे देने शुरू कर दिए। कोई कहता है पता नहीं कौन सी गलती हो गई अय्यूब से, कोई जालिम कहता है पता नहीं कौन सा पाप कर लिया अय्यूब ने, ऊपर से बड़ा नेक लगता था, अंदर से पता नहीं कैसा। अल्लाह पाक की कसम है, नेक लोगों पर मुसीबत आए ऐसे जुमले ना कहा करो। नेक नमाजी रोजेदार हाजी अच्छे आदमी पर मुसीबत आए, अपने दिमाग को गलत ना किया कर। इन पर मुसीबत तो दर्जात की बुलंदी का बायस होती है। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी एक दिन आ रही है, सामने इंसानी शक्ल में आया है शैतान, और आके कहता बीबी मैं बड़ा हकीम हूँ और मैं इलाज करता हूँ, मेरे पास एक दवाई है, मुझे पता है आपके खामद अय्यूब को जो बीमारी लगी है, अगर वो दवाई आपका खामद खा ले तो उसकी सारी बीमारी दुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, बड़ा कुछ तफसीरों में लिखा है माज़अल्लाह कीड़े पड़ गए थे, ये सब झूठ है। अल्लाह अपने नबियों को जलील नहीं करते। बीमार ज़रूर हुए हैं, बीमारी में चारपाई पर लेटे रहे, बेचारे कम ही उठ के चल फिर नहीं ज़्यादा सकते थे, बस इतनी बीमारी थी, जिस्म पर कीड़े चल गए, ज़ुबान सिर्फ बच गई। ये बनी इसराइली बदबख्त ऐसे हैं, नबियों की तौहीन के लिए ऐसी रवायतें इन्होंने लिखी हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को कहने लगी फिर दो दवाई, मैं जाके देती हूँ, चले मेरा खामद ठीक हो जाएगा। कहता है एक शर्त है, पहले मुझे सजदा कर फिर ये दवाई तुझे दे। कहने लगी कि ये तो मैं नहीं कर सकती। कहता नहीं, वो रब वाला सजदा नहीं, ताज़ीमी सजदा, एहतराम का सजदा जो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने किया था। कहा नहीं, मैं पहले फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछूंगी अल्लाह के नबी ये जायज़ है कि नहीं, तंगी में, तकलीफ में, मुसीबत में, जब बंदे के लिए कोई हालत ना हो, सिर्फ रास्ता यही है, तो क्या इस मुसीबत और दुख में मैं ये कर सकती हूँ? आके अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा अच्छा, उसने कहा सजदा करो। वो इंसान नहीं है, वो नेक बंदा नहीं है, वो अल्लाह की कसम शैतान है जिसने सजदे का कहा। और तूने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा? आगे से उसको दो टोक जवाब क्यों नहीं दिया? तूने ये कहा मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछ के आऊंगी, ये तूने अच्छा नहीं किया। अल्लाह मुझे सेहत दे दे, मैं 100 कोड़े तुझे मारूंगा। तूने मेरी सेहत की वजह से एक बंदे को कहा कि मैं तुझे सजदा करूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी गैरत आई। और दुख तो हमें भी आते हैं हजरत साहब, किंदा दिल कर दे ना पीरा को धक्के खाते, पर दुखों की वजह तो ही जाया जाता है ना। अल्लाह की कसम, दुखों की वजह से रब के दर पर क्यों नहीं आते? अल्लाह से रो रो के क्यों नहीं मांगते? कितने दुखी है मुझे बताएं कि तहज्जुद के अंदर हम इतने देर रोए, हमारी मुसीबत दूर नहीं हुई। अल्लाह की कसम, कोई एक बंदा मुझे साबित नहीं कर सकता जो कहे तहज्जुद में रो रो के अपनी मुसीबत से अल्लाह से माफी मांगता रहूं लेकिन मुसीबत टल नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह का वादा है, अल्लाह मुसीबत को जरूर टालते हैं, बंदा मांगने में देर करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अय्यूब अलैहिस्सलाम दुरुस्त हो गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तूने वादा किया था, इसको कसम उठाई थी मैं 100 कोड़े मारूंगा, ऐसे कर वखुज़ बियादी का ज़िग़सन फज़रिब बिही वला तहनस। 100 तीला पकड़ ले, ये 100 तीले का झाड़ू बन जाएगा और मेरी इस बंदी को ऐसे लगा ले, इसको दर्द भी ना हो, तेरी कसम भी पूरी हो जाए। इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। अल्लाह फरमाते मेरा अय्यूब बड़ा सब्र वाला, बड़ा अच्छा बंदा था, बड़ी ही मेरी तरफ रजू करने वाला था। और बीमारियों के बावजूद भी अल्लाह फरमाते मेरा अय्यूब बड़ा सब्र वाला था, इसलिए कि इन तकलीफों में भी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान से कोई जुमला ऐसा नहीं निकला
जो अल्लाह की नाशुक्री पर मबनी हो, नाफरमानी पर मबनी हो। अभी तो बातें बहुत ज़्यादा थी लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमातुल मुबारक में इसका जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला से तौफीक और दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे ऊपर से मुसीबतें और परेशानियों को दूर फरमाए। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इस मुसीबत में हमें अल्लाह ताला से रुजू करने का, रो रो के अपने अल्लाह को मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिंदा रखे ईमान पर, मौत आए शहादत वाली मकबूल मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।